हेलो एवरीवन, आई होप दैट यू आर डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। तो बच्चा पार्टी, आप लोग की पढ़ाई तो अच्छे से चलती रहेगी, डेफिनेटली आई नो अबाउट इट। आप लोग रिवीजन करते रहोगे, बट एक चीज जो बच्चा शायद भूल जाता है, वो मैं आपको यहाँ पर रिमाइंड करने के लिए आया हूँ। थियोरी सब्जेक्ट्स में बहुत बड़ी दिक्कत होती है एंड द आंसर्स रिटन आर सो पथेटिक एट टाइम्स। सॉरी टू यूज दिस वर्ड, बट दैट्स ट्रू। ठीक है, आपका एक अटेम्प्ट बचाने की सिर्फ कोशिश कर रहा हूं। अगर आप ऑडिट की पढ़ाई कर रहे हो, या फिर आप एसएम की पढ़ाई कर रहे हो, या फिर आप लॉ की पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन आपको थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स याद नहीं रहते हैं, या फिर आपको पता नहीं कि किस हिसाब से वो लिखना है, तो आपके टेक्निकल वर्ड्स तो वो आंसर में आते ही नहीं है। आपका फिर एक अटेम्प्ट तो निकल जाता है बच्चा पार्टी कई बार कि यार मैंने तो राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए थी, और पहला अटेम्प्ट तो अभी समझने में ही निकल गया। सो यू डोंट डू दैट मिस्टेक। Do your writing practice. Writing practice is definitely must. RTPs, MTPs, PYQs उठा लो, और वहां पर चाहे तो देख कर लिखो, रोज एक क्वेश्चन लिखो। वो ना मैजिक नहीं होता है कि हम लोगों को ऑटोमेटिकली सारी चीजें करते आ जाएगी। इट इज प्रैक्टिस दैट एक्चुअली गिव्स यू रिजल्ट्स। सो ये ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मुझे आप लोगों से कहनी थी, इसलिए बस मैं आपका 1-2 मिनट लेने के लिए यहाँ पर आया। आई नो दैट टाइम इज वेरी क्रूशियल। आई नो दैट सीए इंटरमीडिएट में मैं आपको यहाँ पर ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ, बट कुछ रिमाइंडर्स है, कुछ क्विक रिमाइंडर्स के लिए मैं आपके लिए आते रहूँगा और कुछ आपको चीज़ें समझाते रहूँगा। सो बाय बाय, टाटा, टेक केयर। राइटिंग प्रैक्टिस भूलना मत, सिंपल है। आरटीपीस, एमटीपीस, पीवाईक्यूज उठा लो, वहां से क्वेश्चंस को चाहे तो देख कर देखो, कुछ क्वेश्चंस को बिना देखे लिखो, आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पर लैक कर रहे हो। ठीक है, सो टेक केयर गाइस एंड ऑल द बेस्ट।